अच्छा बेटा, अब जो है लास्ट उसके अंदर जो हमने भी थोड़ी देर पहले आपको कट से पहले आपको हमने बताया वर्ड रूट और प्रीफिक्स सरफिक्स और पूरा एक आइडिया आपको अच्छा सा बना के दिया। आज मैं अब आपको जो मैं बात कर रहा था कि मैं आपको रूल्स पढ़ाऊँगा, तो हम अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें लिखा हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, और हमने आज ये पढ़ना है, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ रूल्स बताए हैं, वो रूल्स हमने देखना है, ठीक है। ये बात हम आपसे पहले भी कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एलिफेटिक और एरोमेटिक। आसान अल्फाज में सुनोगे, आसान अल्फाज में, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक के दो हिस्से बनाए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसके दो हिस्से, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब ये होता है टॉप टू बॉटम क्या है, देखने में सेम हो, और हेट्रोसाइक्लिक जो देखने में टॉप टू बॉटम ऊपर से यानी जो भी इसका साइकिल है वो सेम ना हो, तो इसको हम कहते हैं, ठीक है जनाब अली। तो ये हो गया। अब इस सैचुरेटेड के अंदर क्या आता है पता जल्दी से। सर, सैचुरेटेड के अंदर हम जानते हैं इसके अंदर आता है सिंगल बॉन्ड, ANE कहते हैं, और इसके अंदर आता है ENE, और ये क्या आता है बेटा, YNE। और इन सब को अगर हम मिला दें किसके साथ, ALK से, तो नाम क्या हो जाएगा, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। समझ गए? तो उम्मीद है कि ये पुरानी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसके अंदर है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम चलते हैं, इसके अंदर हम नेमिंग ऑफ कंपाउंड किसकी पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। किसको पढ़ेंगे बेटा, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अच्छा, अब नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन अगर हम पढ़ लें तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, अल्कीन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, अल्काइन। डन, क्लियर, और जल्दी जल्दी काम करेंगे, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। ये अपनी कॉपी पे बार बार कह रहा हूँ बेटा, लिख लेना, लिख लेना, क्योंकि रिवीजन करते रहना, लिखते रहना है, ठीक है ना। सर, गिवन रूल्स ऑफ नेमिंग ऑफ अल्केन कंपाउंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। नंबर 1, हम अब इसके बारे में 1 बाय 1 करके लिखेंगे। IUPAC नेम सुनिएगा ज़रा। ईच कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम, ईच कंपाउंड्स should have a different names based upon the principle more than 7 million organic compound have been given name। कितने बेटा, 7 मिलियन। अब इस 7 मिलियन के अगर क्या कहते हैं कॉमन नेम हो जाते, तो सोचिए किसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम याद होता? जी नहीं सर, किसी को याद नहीं होता, सब ढूंढ रहे होते। क्या कर रहे होते सब अपनी गली मोहल्ले में क्या कर रहे होते, ढूंढ रहे होते। तो इसलिए क्या बनाया गया, रूल्स बनाया गया। सबसे पहले रूल नंबर 1, पैरेंट अल्केन चेन। लिखते भी रहिएगा, साथ साथ लिखने का तरीका बता दूं। जाहिर सी बात है ये क्लास लाइव नहीं चल रही, अगर चलती तो जाहिर सी बात है मैं कहता लिखो, देखो, पढ़ो, तो बहुत टाइम लगता। तो आप आराम से इसको स्टॉप टू स्टॉप करके बड़े तरीके से लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, एक बेहतरीन तरीके से कॉपी बना सकते हैं आप, जिसमें उसके बाद एक नोट्स की शक्ल अख्तियार हो जाएगी, और फिर आप कहेंगे सर ये है वे पढ़ने का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है। क्या कहा मैंने, आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, मैं चला चुका हूँ। तुमने सिर्फ स्क्रीन पे देखना है, और तुम्हारा दिमाग खुद बोलेगा अरे ये तो सही समझ में आ गया, यही तो जवाब था इसका। देखो कैसे, सबसे पहले हम जानते हैं सर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब इसको जो तरीक़ेकार है वो ज़रा समझना। ये क्या लिखते हैं बेटा, कार्बन, याद है ना भाई, एक दफ़ा समझ लो फिर समझ जाओ। कार्बन के कितने बॉन्ड्स होते हैं सर, 4, तो 4 डंडे लगा दो। सर 4 डंडे कैसे हुए, एक डंडा, 2 3 4, जिसे हम कहते हैं वैलेंसी, सिंगल बॉन्ड हो गए। अब इसके साथ क्या लगा दिया, एको कार्बन, तो इसके डंडे कितने लगेंगे सर, 2 डंडे ऑलरेडी लगे हुए हैं। डंडा नंबर 1 2, वैलेंसी नंबर 1 2, तो कितने रह गए सर 2 रह गए, 2 इधर लगाते हैं। अब इसके कितने लगे हुए सर, इसका 1 लगा हुआ है, तो यहाँ 1 लगाओ, यहाँ 1 लगाओ, यहाँ 1 लगाओ, हो गया बेटा। तो ऑल वैलेंसी किसके साथ भरेंगे, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ भरना, अगर कोई ना हो तो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो जब हाइड्रोजन के साथ भरेंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CH2 बॉन्ड। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, CH3 बॉन्ड। यानी कॉर्नर साइड पे हमेशा क्या होगा, CH3, दरमियान में क्या चलेगा, CH2। डन। कभी भी दरमियान में CH3 नहीं हो सकता, कभी भी दरमियान में CH3 नहीं हो सकता।
अच्छा आइए मज़ीद अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं, एक और तरीके से समझाता हूँ। इधर देखो 1 2 3 4 5 डन सर। जल्दी जल्दी हम मिलकर बनाएंगे राइट सर। देखें इधर क्या लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 4 4 डंडे हो गए, 4 डंडे हो गए सर। अब सर इसके ना इस कार्बन के 2 डंडे हैं लेफ़्ट पे और राइट पर। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जो तेरा है बोलो, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। बात समझ में आई? कोवलेंट बॉन्ड को उर्दू में क्या कहते हैं, ज़रा एग्जांपल सुनना। इसको कहते हैं गिरफ्त, शरीक गिरफ्ती। क्या कहते हैं? शरीक गिरफ्ती। शरीक गिरफ्ती फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था मैंने, याद है एग्जांपल। शरीक हयात, शरीक हयात का मतलब क्या होता है, वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। तो हस्बैंड एंड वाइफ क्या कहता है, जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। आजकल ज़रा डिफरेंट हो गया, जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। समझ गए? आजकल ज़रा डिफरेंट हो गया है। बहरहाल शरीक हयात जो कुदरत ने बनाया, इसका मतलब पार्टनरशिप, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल। तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है, ये बॉन्ड बन गया बेटा, ये देखो बॉन्ड बन गया, तो ये वाला ये मेरा भी है और ये तुम्हारा भी है, ये तेरा भी और हमारा भी। बहरहाल ये तो वो बात हो गई, मैं एक बात समझा रहा था आपको, एक मजाक की बात हो गई। बहरहाल इधर देखिएगा सर, ये देखें यहाँ पे कार्बन हो गया 1, ये कार्बन कार्बन, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके पास 4 हो गए, तो यहाँ कितने हो गए 1 2, तो यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे, तो और ये। समझ गए? क्लियर? अब सबकी जगह क्या लगा दो, H 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 और H। डन। तो इस तरह से कितने हो जाएंगे सर? सर इसका नाम लिख लें, बोलो क्या बोलूँगा मैं इसको? सर इसको आप बोलेंगे CH3 बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? CH2 बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? CH2 बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? CH2 बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? CH3। इसका मतलब कुल मिला के कितने हो गए? 1 2 3 4 5। जल्दी से जवाब देना। वर्ड रूट 5 कार्बन, वर्ड रूट 5 कार्बन। उसके बाद क्या कहा था मैंने? प्राइमरी सिफिक्स। प्राइमरी सिफिक्स क्या होगा सर? सिंगल बॉन्ड ANE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। 1 2 3, 3 का मतलब क्या होता है? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन, और इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। अभी हम यही सिखाने जा रहे हैं आपको आगे, इसको यही सिखाने हम जा रहे हैं आपको आगे। चलिए सर, अगर मिसाल के तौर पर हम इस तरह लिख दें, इसका नाम CH3। अब इसको हम क्या कहेंगे सर? कितने कार्बन है सर? 2 कार्बन। 2 कार्बन को ईथ, सिंगल बॉन्ड है ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ईथेन। CH3 CH2 CH2 CH3। अब कितने कार्बन है सर? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन का मतलब क्या हुआ? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है ANE, तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अब तुम्हें समझ में आया कि अगर इधर OH लग जाए तो, इधर Cl लग जाए तो, ये हटाकर वैलेंसी कम करके अगर ये लग जाए तो उसका नाम कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है, ये सारा तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो मैं बता चुका हूँ, अब मैं उसकी तफसील बयान कर रहा हूँ। क्या बयान कर रहा हूँ? उसकी अब तफसील बयान कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला देखिए उसकी तफसील में। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है? समझ गए? ये इस तरह नहीं है एग्ज़ाम में, ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने इसमें ढूंढना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन यहाँ पर मैं आसान अल्फाज में समझाने का मकसद मेरा ये, देखो एक ये है 1 2 3 4 5, है ना बेटा, और एक ये है। अगर हम इसको इस तरह चलें, समझ गए? अब मुझे बताओ, अगर आपको गाड़ी चलानी है तो कह रहा है लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव के लिए लॉन्ग रूट चाहिए, तो हमें कौन सा रूट लॉन्ग मिलेगा? ये वाला या ये वाला? जल्दी बताओ, ये वाला मिलेगा या ये वाला मिलेगा? सर देखें 1 2 3 4, यहाँ पे कितने? 4, 1 2 3 4 5,
यहाँ कितने 5, तो इसका मतलब हमें कौन सा लेना है, दिस वन। कौन सा लेना पड़ेगा हमें बेटा, सर ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला लेना। यही चीज़ पहले पॉइंट्स के अंदर सेलेक्ट करना है, यही चीज़ हमने पहले इसके अंदर क्या करना है बेटा, सिलेक्ट करना है। तो हमें सिलेक्ट क्या करना है, सिलेक्ट अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन। फॉर एग्जांपल एक और चलते हैं हम, एक रूट यूँ जा रहा है, एक यूँ जा रहा है। अब मुझे बताओ विच वन वुड लाइक टू गो, वेयर यू लाइक टू गो। सर देखें, अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो ये यहाँ तक है, और अगर मैं ऐसे जाऊँ तो क्या है, ये लॉन्ग है। तो अंडरस्टूड है, देखने में लग रहा है सर कि हमने ये चीज़ सिलेक्ट करना होगा। डन। अब मैंने आपको थीम बता दिया, पहले पॉइंट का क्या बता दिया बेटा, हर पॉइंट का पहले मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। हर इसको पढ़ाने से पहले मैं साइड में एक एग्जांपल लिखूंगा ताकि तुम्हें ये देखना क्या हो जाए, तुम्हारे लिए आसान हो जाए। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास सिलेक्ट लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन। सिलेक्ट लॉन्ग ऑफ कार्बन चेन में क्या आता है, देखो क्या तुम ये वाला चेन सेलेक्ट करना चाहोगे, क्या आप ये वाला चेन सेलेक्ट करना चाहेंगे, बराबर में देखो, नो। क्यों सर, नज़र आ रहा है ज़्यादा कार्बन है, 3 से तो ज़्यादा कार्बन नज़र आ रहा है। हाँ 6-7 में फंसेंगे हम, क्योंकि उतना देखने में नज़र नहीं आता, लेकिन 3 और 7 में तो फ़ौरन समझ में आ जाएगा ना कि कौन सा लॉन्ग रूट है, कौन सा शॉर्ट है। नहीं सर ये हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट, क्या ये चाहिए, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये हो सकता है, लेकिन पता नहीं उसने क्यों कैंसिल कर दिया, ये भी नहीं। अब हम पूछा अच्छा ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो भाई आपको फिर क्या पसंद है, तो कह रहा देखो ये वाला। हमने इससे पूछा वाई यू सेलेक्ट दिस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो बोथ आर सेम, तो वाई यू सेलेक्ट दिस वन इंसिस्ट ऑफ दिस। तो वो कहने लगा कि जब भी तुम्हें कार्बन सेम मिल जाए ऐसे और ऐसे, तो तुम हमेशा गाड़ी स्ट्रेट चलाना, टेढ़े मेढ़े हिस्से पे नहीं जाना। अगर एक रूट ऐसे है, यहाँ पहुँचना स्ट्रेट, और एक ऐसे पहुँचना है, तो तुम्हें कौन सी गाड़ी, मतलब कहाँ गाड़ी चलाना पसंद करोगे, यहाँ या, तो हम कहेंगे नॉर्मल। मैं हमेशा नॉर्मल बात करता हूँ। नॉर्मल बात ये है कि सर हम स्ट्रेट जाना पसंद करेंगे। क्या जाना पसंद करेंगे, स्ट्रेट जाना पसंद करेंगे। समझ गए, क्लियर, समझ गए, कहाँ जाना पसंद करेंगे, स्ट्रेट जाना पसंद करेंगे। ये देखो ऐसे जाकर यूँ स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट, डन, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इन्हें भी तमीज़ तरीका सिखा रहा हूँ मैं। क्या सिखा रहा हूँ मेरा बेटा, तरीका। किस मेथड से, सर जो तुम्हारा दिमाग समझना चाहता है, जो तुम्हारा दिमाग समझना चाहता है, जो तुम्हारा दिमाग समझना चाहता है उस एंगल से। तो दोबारा चलते हैं, स्टार्ट। सबसे पहले सर पहला पॉइंट, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, यानी इन शॉर्ट कार्बन की लंबी जंजीर तलाश करनी। डन सर, दिस वन नो, दिस वन नो, दिस वन यस, दिस इज द राइट। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, बोलो बेटा, नो प्रॉब्लम सर। आइए जनाब, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जल्दी से बताना। CH3 इस तरह से एग्ज़ाम में लिखा हुआ आएगा। आप समझ गए बेटा, जो मैं आपसे कह रहा हूँ इस तरह एग्ज़ाम में आएगा लिखा हुआ। चलें भाई, कैसे सिलेक्ट करने हैं उसका तरीका सुनना। कार्बन की जंजीर कैसे सिलेक्ट करेंगे वो तो थीम समझा दिया मैंने। अब आओ ज़रा इस पर। सर जहाँ जहाँ CH3 वहाँ क्रॉस लगा दें, जहाँ जहाँ पर CH3 है वहाँ क्या लगाते हैं, क्रॉस लगा दिया। जहाँ जहाँ CH3 है वहाँ क्या लगाते हैं, क्रॉस। इसका मतलब ये एंड चैन है। चैन का क्या है, एंड। जैसे कमरे से निकलने के गेट होते हैं ना, तो इसी तरह इसका एंड पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये और एंड पॉइंट ये। गिनना शुरू करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। डन, समझ गए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब सर देखें, ये वाला सेलेक्ट करना है, ऐसे ऐसे जाना है, यूँ जाना है, यूँ जाना है, और इस तरीके से यूँ आना है। समझ गए, गाड़ी को यूँ नहीं घुमा सकते, ऐसे नहीं घुमा सकते। जैसे सर ऐसे जाके ना, ऐसे लेके ऐसे कर लें, ऐसे नहीं। यू कैन कट, नॉट राउंड, यानी इस तरह नहीं जा सकते, यूँ जा सकते। समझ गए। अब एग्जांपल देते जाऊँगा, समझते हैं ना तुम।
तो एक एग्जांपल ये हो गई, राइट। अब आइए अनदर एग्जांपल, ये मैं इसी बोर्ड पे छोड़ रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। CH3 CH CH2 CH2 और CH3। अब मेरा बच्चा बताओ विच वन। सर आपने जो तरीका सिखाया उसके मुताबिक सबसे पहले क्या करेंगे आप, जल्दी बताओ। सर सबसे पहले लगा दें कट, 1 2 3, डन। क्या लगा दें आप, कट लगा दें, लगा दिया भाई कट। अब क्या करें, सेलेक्ट करो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो क्या होगा सर, दिस वन। समझ गए, सेलेक्ट। तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो जो कट जाए उसे क्या कहते हैं, ब्रांच। ब्रांच क्या कहलाएगा, ये ब्रांच हो जाएगा। और इसको क्या कहेंगे हम, यानी वर्ड रूट कह लो। ये क्या हो जाएगा आपका, वर्ड रूट। क्या हो जाएगा आपका, वर्ड रूट। आइए एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल बस, डन। उसके बाद बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। आप कहेंगे सर अब किसी एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है, हमें समझ में आ गया हमें क्या करना है। समझ गए, यहाँ पे एक ले लिया, समझ गए। अब देखो सर सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रॉस लगाना है। जल्दी क्रॉस लगाओ। यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 1 2 3 4। और कोई एंड पॉइंट है, जहाँ जहाँ CH3 है, क्या कहा मैंने, जहाँ जहाँ CH3 है वो क्या होगा बेटा तुम्हारा, एंड पॉइंट। क्या होगा बेटा, एंड पॉइंट। चलो अब नंबरिंग करो, 1 2 3। सर 3 मिल रहा है, कितने मिल रहे हैं, 1 2 3, 3। 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। दिस वन इज़ द बेस्ट। समझ गए, यानी कि सर ये वाला देखो, अब स्ट्रेट जा रहा हूँ, स्ट्रेट जा रहा हूँ, ऐसे कट कर दूंगा, समझ गए, यूँ जाऊँगा और ऐसे जाके मिला दूंगा, डन। तो इनको क्या कहेंगे, ब्रांच। क्या कहेंगे, ब्रांच। और क्या तुम ब्रांच का नाम जानते हो, जी सर हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ब्रांच का नाम है मिथाइल। क्या नाम है, मिथाइल। या आप पहले हमें बता चुके हैं, वहाँ लिखवा चुके हैं। इसको हम अल्काइल फैमिली कहते हैं, अल्काइल फैमिली में क्या आता है, मिथाइल। समझ गए। अब जल्दी से एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं भाई, एक और कर लेते हैं, एक और। ये देखो बेस्ट एग्जांपल। अब क्या करें, सर ये तो सारी तरफ CH3 लगा हुआ है, डोंट यू वरी। तरीका जो बताया बस उस पर रहो, मेथड जो सिखाया बस उस पर, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इहदिनल सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मतलब आप जब एक चीज़ बता दी गई है ऐसे चलना है तो लेफ़्ट राइट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब रूल बता दिया गया है, इस रूल पे चलना है, तो तुम्हें अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने तरीका क्या बताया सर, सर ने पहला मेथड बताया, जहाँ जहाँ CH3 है वहाँ क्रॉस लगा दो, 1 2 3 4 क्रॉस लगा दिया सर। अब क्या करें, क्रॉस लगाने के बाद अब गिनते 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सर हर लिहाज से 3 है, क्या करें, तो सर आप यूँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना बेटा, बोलो। और हम सर यूँ भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं, जी बिल्कुल आप यूँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने ब्लैक को सिलेक्ट किया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच। और अगर आपने रेड को सिलेक्ट किया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच। समझ गए, क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, इस क्लास के अंदर हमने सिर्फ आपको एक चीज़ बताई, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो बेटा। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं धड़ाधड़ खींच देता, तो आप मेरे सामने नहीं हो। तो जब आप मेरे सामने नहीं हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस मेथड से समझाना पड़ेगा कि आप बात को समझ जाएं, ठीक है। तो मैंने आज आपको सिर्फ क्या बताया इधर, सेलेक्ट अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन, नथिंग एल्स। यानी पहला पॉइंट क्या हो गया, किस तरीके से कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना है, किस तरीके से कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना है। अभी मैं 1 मिनट बस और लूँगा आपका, 1 से 2 मिनट और लूँगा। तो उसमें क्या होगा कि मैं एक चीज़ बताऊँगा, मगर उसको कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करूँगा। उसको मैं कंटिन्यू किस में करूँगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में। जैसे मैं एक काम करता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल बता देता हूँ, राइट। इसमें ये सबसे बेस्ट है, इसमें समझा देता हूँ आपको।
ये सबसे बेस्ट है, इसमें समझा देता हूँ। ये सबसे बेस्ट है, इसमें से समझा देता हूँ सर, थोड़ा सा जल्दी समझ में भी आ जाएगा। सर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 है ना बेटा, CH3, और ये इसका बॉन्ड है, यहाँ क्या लगा हुआ है CH3 डन, और यहाँ पे क्या है CH3। तो पहला पॉइंट क्या है सर, सर सिलेक्ट अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन। कैसे सिलेक्ट करना है सर, क्रॉस लगा दें, लगा दिया क्रॉस, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या करें सर स्ट्रेट चेन ले लें, ले लिया, ये क्या हो जाएगा ब्रांच, पॉइंट ख़त्म। अब आइए दूसरा पॉइंट क्या है, नंबरिंग फ्रॉम विच साइड, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, तो सर जहाँ से ब्रांच करीब हो, ये देखो तो ब्रांच यहाँ से करीब है, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, तो कहाँ से करीब है 1 2 1 2 3 4 डन, 1 2 3 4 हो गया बेटा। अब नाम लिखना है। तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या है सर, नाम लिखते हैं। तो नाम कैसे लिखेंगे सर, आप बता चुके हैं कैसे, 2 पे क्या लगा हुआ है मीथाइल, तो सबसे पहले मीथाइल का नाम लिखेंगे, 2 मीथाइल डन बेटा, 2 मीथाइल, क्या लिखा हमने 2 मीथाइल। अब कितने कार्बन है, वर्ड रूट क्या है 1 2 3 4, 4 कार्बन करते हैं ब्यूट, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ANE, तो पूरा नाम क्या हुआ 2 मीथाइल ब्यूटेन, क्या नाम हुआ 2 मीथाइल ब्यूटेन। 2 पे क्या लगा हुआ है ब्रांच, नाम क्या है मिथाइल, सिंगल बॉन्ड है ब्यूट, 4 कार्बन ANE सिंगल बॉन्ड के साथ, तो इसका नाम क्या हो गया 2 मीथाइल ब्यूटेन, क्या नाम हुआ 2 मीथाइल ब्यूटेन। जल्दी से एग्जांपल एक और देख लो, CH3 CH CH CH2 एंड CH3 डन, क्लियर। यहाँ से लिख लेते हैं CH3 CH2 CH एंड CH2 एंड CH3 डन बेटा। अब जल्दी से बताओ कि इसको कैसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन, सर आप बता चुके हैं, जहाँ जहाँ CH3 है वहाँ क्या लगा दो क्रॉस लगा दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4, क्या करें बेटा सर आसान तरीका है, आपने बताया हुआ है, हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको सिलेक्ट करना चाहिए, किस तरह, ये देखो इस तरह सिलेक्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ब्रांच, क्या हो जाएगा ब्रांच। अब बताओ नंबर कहाँ से करें, 1 2 3 1 2 3, सर कहीं से भी कर लें, दोनों तरफ से बराबर है तो नंबरिंग कहीं से भी कर लें, तो हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अब नाम बताओ जल्दी से, अरे जल्दी बताओ शाबाश, हाँ बोलो, वेरी गुड, 3 मीथाइल, 3 मीथाइल, कितने कार्बन 5 कार्बन, क्या लिख दूँ पेंट, सिंगल बॉन्ड ANE, तो ये इसका नाम हो गया, ये मुझे आगे पढ़ाना है, ये आगे पढ़ाना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो बेटा, आप बिला झिझक व्हाट्सएप पे मुझे, व्हाट्सएप में मेरा नंबर भी है, आपके पास भी नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा मसला हुआ तो फ़ौरन जवाब दे देंगे, बड़ा हुआ तो लिखकर फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट यानी पिक्चर खींच के भेज दूँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।